अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदी। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब। सबसे पहले बात कौमी डायलॉग कमेटी, नेशनल डायलॉग कमेटी है और इसने कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है। सियासी राब्ते इस हवाले से तेज़ कर दिए गए हैं और जो कमेटी है उनकी जानिब से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों से बातचीत कर रहे हैं। इनकी तरफ से ये बेसिकली पेशकश की गई है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से, क्योंकि फ़िलहाल उनकी तरफ से शिरकत से इनकार किया गया है। मुज़म्मिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मुज़ाकरात की गूंज हम गुज़श्ता कई दिनों से सुन रहे हैं। अब ये बात आ जाके इमरान खान साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का भी 5 बड़ों का नाम लेना और उनका एक मेज़ पर आकर बात करना, डायलॉग करना, उसके बाद मुल्क की जो मसाइल हैं, सियासी हों, मुआशी हों, उनका हल निकल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि नेशनल डायलॉग कमेटी कामयाब हो पाएगी इसमें? मेरे ख्याल में ये नेशनल डायलॉग कमेटी की ट्रेन तो चलने से पहले ही ठुस हो गई। लेकिन ना इनका ज़्यादा बड़ा क्लेम या इनका टिल्ट तो पीटीआई की तरफ है। ये खुद को पीटीआई के गैर सरकारी तर्जुमान कहते हैं ना। बेशक पीटीआई वाले इनको ओन नहीं करते, इनका पीटीआई वालों से फड्डा है, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन से फड्डा है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये इमरान खान को उनके साथ ओन करते हैं और ये कहते हैं कि हम इमरान खान के ज़्यादा वफादार हैं पीटीआई से। इमरान खान साहब इनके हवाले से क्या कहते हैं? वो इमरान खान साहब जाने और ये जाने, लेकिन ये तो इमरान खान को ओन करते हैं, ठीक है ना। अब अगर पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इनके कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार नहीं तो बाकी किसी को आने की क्या जरूरत है? अब मेरी बात, क्योंकि बाकी तो पहले ही तैयार बैठे, पीपल्स पार्टी भी, हुकूमत भी, बाकी तो पहले ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना। हुकूमत भी बात कर रही है मुज़ाकरात हवा में तो होने नहीं। मुज़ाकरात के लिए आपको एक मेज चाहिए जिस पर सब इकट्ठे बैठ सकें। अब वो मेज एक तो स्पीकर की कोई कमेटी हो सकती थी, आप वहाँ बैठ सकें, आप पार्लियामान में नहीं बैठना चाहते, कोई थर्ड पार्टी फोरम हो सकता था, ये कौमी मुज़ाकराती कमेटी टाइप, इनके किसी जगह आप इकट्ठे बैठ सकते थे, आप वहाँ बैठने को तैयार नहीं। तो अब कोई जीएचक्यू ने तो मेज इकट्ठी नहीं लगानी जिस पर आप सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे। मतलब कोई, मेरा मतलब है आईएसपीआर ने या जीएचक्यू में तो कोई मुज़ाकराती मेज नहीं लगनी। कोशिश तो की जा सकती है ना मुज़म्मिल साहब, कोशिश तो हमेशा वहीं से होती है ना, इसलिए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी बैठ जाते हैं। बेशक होती है या नहीं होती है, वो खुद नहीं लगाते। अगर आप कौमी मुज़ाकराती कमेटी के लोगों को, अगर आप कौमी मुज़ाकराती कमेटी के लोगों को उनके लोग समझें तो उनकी मेज पे जाके बैठ जाएं। अगर आपका ये ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल, और आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना के जरिए बात करना चाहते हैं तो आप इनके जरिए बात कर लें, पीटीआई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के जरिए ही बात करनी है ना, चाहे फैसल। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब भी हमेशा पीटीआई के लोगों को ये काउंटर करते नजर आते हैं, उनके हवाले से अजीब व गरीब किस्म के बयान देते नजर आते हैं। तो इनको सबसे पहले नहीं चाहिए कि जो पीटीआई में अभी लोग मौजूद हैं उनको सबसे पहले एंगेज करें, बैरिस्टर गौहर को एंगेज करें, उनके जरिए से मुलाकातें खोलें अपनी। उनको इन्वाइट तो किया उन्होंने, क्या एंगेज करें? ये इन्वाइट करना, फॉर्मल सा इन्विटेशन और इन्विटेशन का जवाब आपके सामने कि हम नहीं आएंगे, उससे पहले तो अपने रास्ते वार करने पड़ते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। क्या वो कहते हैं तुम हो ही कुछ नहीं हमारे सामने, आंखें दिखाते हैं। वो कहते हैं वो कुछ नहीं, वो कहते हैं वो कुछ, तो फिर ये चल रहा है ना। वो कहते हैं कि खान साहब अंदर जो हैं ये इस पीटीआई की वजह से हैं, वो कहते हैं इनकी वजह से है ना। आप मेरी बात समझें, मेरा ये ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ है कि अगर पीटीआई ये कहती है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट या उसके नुमाइंदों से बात करनी है तो ये बेहतरीन नुमाइंदे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो प्रो पीटीआई भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी हैं। हाँ, मेरी बात समझे। ये तो आप कहते हैं ना पीटीआई के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, वो तो आपके सामने नहीं, पीटीआई ये तो कहती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये नहीं कहती। सोशल मीडिया के जरिए भी इनको टारगेट करते हैं। ये मौक़िफ़ तो पीटीआई का है ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही समझा जाता है ना। एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या पार्टी के साथ इन्होंने गद्दारी किया, उसके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, कुछ 9 मई के बाद ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले गए ना, तो इनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहा जाता है ना। जैसे फैसल वाडा को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है, ऐसे इनको भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा, ठीक है ना। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के जरिए ही बात होगी ना। अब देखना ये है कि इनको गो हेड किसने दिया, या ये बेचारे तो अपने तौर, वो तो अपनी डूबती सियासत को तिनके का सहारा दे रहे हैं। अगर उनकी मेज पर सब आके बैठ जाते तो उनकी दुकान चल जाती। अब चूंकि उनकी मेज पर कोई आके बैठने को तैयार नहीं, पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, तो उनकी दुकान नहीं चल पाई।
अगर पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन उनकी कॉन्फ्रेंस में आने का ऐलान कर देते और गवर्नमेंट भी उनकी कॉन्फ्रेंस में आने का ऐलान कर देते तो फवाद चौधरी साहब की गुड्डी तो आसमान पे चढ़ जाती कि उन्होंने दो आग और पानी को इकट्ठे बिठा दिया, आग और पानी का मिलाप करा दिया। जिनको कोई नहीं इकट्ठे बिठा सकता था उनको फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने इकट्ठे बिठा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ये एफर्ट खत्म हो गई। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं कोशिश होगी मजीद नहीं, मेरा ख्याल है वो कभी वो क्या कहते हैं कि शरीके का जो वैर होता है ना, इससे डाडा कोई वैर नहीं होता। उन्होंने वकला तंजीमों को भी और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस कमेटी के लिए, मुज़ाकरात के लिए बेसिकली दावत दी है। देखें, अब उन्होंने वकला में तो हामिद खान को तो नहीं बुलाया होगा, उनकी तो वकला सियासत एहसन बून के साथ है, तो उन्होंने तो इलेक्शनों में एहसन बून ग्रुप को सपोर्ट किया, तो उन्होंने एहसन बून वगैरह को बुलाया होगा। और टेक्निकली वो चूंकि पीटीआई के यूट्यूबर्स के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि पीटीआई के यूट्यूबर्स ने पीटीआई की सियासत को तबाह कर दिया है, तो टेक्निकल बात मैं समझता हूँ उन्होंने को पीटीआई के प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स भी को बहुत ज़्यादा नहीं बुलाए होंगे। तो मुझे ये कोई इतनी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किसको बुलाया होगा और किसको नहीं बुलाया होगा। ना इधर के लोग उधर जाएंगे, ना उधर के लोग इधर जाएंगे, मुझे दोनों तरफ के लोग जाते हुए नजर नहीं आते हैं। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इनको अगर वो चली भी जाएं तो गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है, क्योंकि आप देखें ना मेन फ्रीक ने आने से इनकार कर दिया पीटीआई ने। अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जाने की भी जरूरत नहीं, और अगर गवर्नमेंट जाए भी तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल बात ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कहेगी जी देखें हम तो गए बात करने, वो नहीं आए। लेकिन जब पीटीआई टेबल पे मौजूद ही नहीं है तो बात करने के बात किससे करनी है? हवाओं से बात तो नहीं करनी ना। को फवाद चौधरी साहब इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, ही इज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। इमरान इस्माइल इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, ही इज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। ज्यादा सीरियस लेती भी नहीं। नहीं, दे आर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर होना और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर होने में बहुत फर्क है सर। तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी, एमक्यूएम को भी दावत दी जाएगी, सबको दी जाएगी, लोग आ भी जाएं, लेकिन अगर जब पीटीआई वो क्या कहते हैं जब पीटीआई मौजूद नहीं है तो फिर कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है।